नमस्कार दोस्तों। एक सवाल मेरे व्हाट्सएप पर आया है और ये सवाल पूछा गया है कि सर जिसकी आवाज़ भारी होती है क्या उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है। और जो उसने सवाल पूछा इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि ये एक सवाल है कि उसकी जो आवाज़ पतली है और पतली आवाज़ की वजह से वो कहता है कि सर जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, मेरी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होती और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और कहीं ना कहीं में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में पैदा होती है। देखिए, पहले हम समझते हैं जो फीमेल है उसको एक आदमी में क्या चाहिए। उसको चाहिए कि उसकी जो आवाज़ है वो डीपर हो, उसकी मसल्स है जो स्ट्रोंग हो, लंबा हो, चौड़ा हो, प्रोटेक्टिव हो, ये चीज़ चाहिए। आप किसी भी महिला से ये बात करोगे तो उनकी यही 5-6 चीज़ कॉमन आती है। तो इसका मतलब जो आवाज़ आ रही भारी हो रही है या मसल स्ट्रॉन्ग हो रही है या लंबाई चौड़ाई, वो कहाँ डिपेंड है? वो डिपेंड है आपके हार्मोन, मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए, इसमें बहुत बार जरूरी नहीं कि 100% ऐसा ही हो, इसमें जेनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सबसे बड़ा रोल है। और जितना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई रहता है उतना ही आदमी की आवाज़ भारी होती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है या उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप समझिए। तो सवाल हमारे क्या था कि जिसकी आवाज़ भारी होती है क्या उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है? तो मैं कहूँगा यस। देखिए, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। जब हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कन्वर्ट होता है डीएचटी में। डीएचटी मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो बनाता है एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब एंड्रोजन क्या करता है? जो हमारे मेल कैरेक्टर हैं, मेल कैरेक्टर मतलब हमारी दाढ़ी मूंछें हैं, आवाज़ भारी है, मसल स्ट्रोंग है, उसको बनाने में मदद करता है। तो जो हमारा लैरिंग्स है, जो हमारा गला है, ये पूरा डिपेंड है एंड्रोजन पर। एंड्रोजन मतलब टेस्ट हार्मोन पर। ये बात समझ गए? तो जिसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है उसकी आवाज़ भारी होती है। फिर मैं एक इसमें एग्जांपल लूँगा। एग्जांपल ये कि एक बच्चा है, आप देखिए बच्चे की आवाज़ पतली होती है, स्पेशली मैं बात करूँ लड़के की। लेकिन जैसे ही लड़का बड़ा होता चला जाता है उसकी आवाज़ भारी होती चली जाती है, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना चालू हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पर होता है, ज़्यादा होती है, तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। लेकिन ये चीज़ कोई रातों रात नहीं होती कि एक रात में हो गया। इसको समय लगता है, सालों लगते हैं इस प्रोसीजर में, ये तो आपको भी पता है। फिर मैं इसमें एक एग्जाम्पल और लूँगा। आप देखिए, जितनी भी महिला बॉडी बिल्डर हैं उनकी आवाज़ भारी होती है। आपने सोचा है कभी क्यों? कभी भी आप देख लेना, यूट्यूब पर देख लेना, या कभी आपको रियल में कोई महिला बॉडी बिल्डर मिले तो आप देख लेना। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि भी जो पिल्स ले रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ले रही है, पिल्स लेती है, इंजेक्शन लगाती है, क्योंकि उनको अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, मसल्स फुलानी है। तो उसके लिए वे क्या पिल्स का सहारा लेती है, इंजेक्शन का सहारा लेती है, तो उनकी आवाज़ भारी होती है। बहुत बार जो आपने देखोगे जो ट्रांसजेंडर मैन होते हैं उनकी आवाज़ भी भारी होती है। इसके पीछे यही रोल होता है कि उनमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो सवाल है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा आपकी आवाज़ भी भारी होगी। ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मतलब झुटलाई वाली बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि देखिए, हम इसमें क्वेश्चन में ये नहीं जाएंगे कि वो क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ कि आपका यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको क्या सिम्टम्स आएंगे यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है। बहुत ढेरों वीडियो मैंने बना रखी है, और जो मैंने वीडियो बना रखी है सिर्फ आपके लिए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप एक तो आपको सही नॉलेज मिले और आपका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। मैं बार बार हर वीडियो में ही कहता हूँ कि बेवकूफ़ मत बनो। पहले समझो कि आपको वाकई आपको कोई रोग है या नहीं है। यदि आपको रोग है तभी आप ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो आप इधर उधर अपना पैसा बर्बाद करते रहोगे और एंड में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो सेक्स एजुकेशन के ऊपर बनाता हूँ। ये भी क्वेश्चन आता है कि सर आप सेक्स एजुकेशन पर क्यों बोलते हो? मैं कहता हूँ कि जितनी भी हमारे देश में भ्रांति है ना, वो सारी सेक्स के ऊपर है। लोगों को सही नॉलेज है ही नहीं।
इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपको टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो मुझसे बात कर सकते हो, स्क्रीन पर मेरे नंबर है, या व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हो, या मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना और आप समझना कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है नहीं है, और यदि आपको कम है तो आपको कौन सी मेडिसिन और कौन सी डाइट लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।